नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो डायबिटिक हैं या जिनके फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है। अक्सर कोई डायबिटिक पेशेंट या तो मोबाइल पर या कभी भी आकर एक सिंपल सा रैंडम ब्लड शुगर का रिपोर्ट दिखाते हैं और बोलते हैं कि क्या मेरा शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपको किन किन ब्लड टेस्ट को कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए और कब इसे कंट्रोल कहते हैं, कब इसे अनकंट्रोल्ड कहते हैं। आज का वीडियो इसी पे फोकस होगा। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन सा ब्लड टेस्ट कराना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फास्टिंग शुगर। आपको फास्टिंग ब्लड शुगर कराना है। आपको 8 घंटे का फास्टिंग एटलीस्ट करना है। 8 घंटे की फास्टिंग के बाद आपको फास्टिंग ब्लड शुगर कराना है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 80 से 130 के बीच में रहता है, 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहता है, तो ये कंट्रोल ब्लड शुगर की कैटेगरी में आता है। दूसरा टेस्ट आपका है पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, PPBS। ये खाना खाने के 2 घंटे बाद कराना होता है और ये ब्लड शुगर, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड शुगर 180 से कम रहना चाहिए। तीसरा टेस्ट है HbA1c। HbA1c 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। ये HbA1c 7 से कम रहना चाहिए, 7% से कम रहना चाहिए। अगर ये 7% से कम है तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है। 7 से 8 के बीच में है तो माइल्डली हल्का सा बढ़ा हुआ है, आपको दवा का डोज एडजस्ट करवाना है। और ये 8 से ऊपर है तो मतलब बहुत ज़्यादा पुअरली अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर आपका है। और चौथा रैंडम ब्लड शुगर, जो लोग यूं ही कराते हैं। रैंडम ब्लड शुगर आपका 200 से कम रहना चाहिए। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी एक रीडिंग आपको ये डिसाइड करके नहीं देता है कि क्या आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है। आपको फास्टिंग ब्लड शुगर, खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर, HbA1c, ये तीनों टेस्ट कराना है ये डिसाइड करने के लिए कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है कि ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं। अब आगे जानते हैं कि इसे कब कराना चाहिए, हर डायबिटिक पेशेंट को ये ब्लड शुगर कब कराना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो अगर आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो आप अपने डॉक्टर के सलाह को मानेंगे। अदरवाइज कम से कम 3 महीने में एक बार आप ज़रूर अपना फास्टिंग, खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट करवाएं। 3 महीने पे कराना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में हो जाता है तो फिर आप 6 महीने पे एक बार HbA1c ज़रूर कराइए। और फास्टिंग और खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर 3 महीने में एक बार ज़रूर कराइए। अब आगे जानते हैं कि ये ब्लड शुगर जो कंट्रोल हम लोग बोलते हैं, तो केवल एक रीडिंग या 1-2 दिन का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल लंबे समय तक रहता है तभी एक्चुअली आपका ऑर्गन प्रोटेक्टेड होता है। क्योंकि जब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर लक्षण शुरू में नहीं आते हैं। जिसका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है बहुत दिनों तक उसके लक्षण नहीं आते हैं और बिना लक्षण के ही अंदर के ऑर्गन्स डैमेज होते रहते हैं। जैसे कि ब्रेन का डैमेज होना, बहुतों को सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं, हार्ट अटैक आना, या फिर किडनी में इंजरी होना, या फिर नर्व डैमेज करना, या फिर आंखों का प्रॉब्लम होना। ये सब उन लोगों को होता है जिनका ब्लड शुगर लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहता है, या फिर थोड़े समय के लिए कंट्रोल होता है और बाकी दिन इनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है। तो उन लोगों को इस ऑर्गन डैमेज की समस्या हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो है ऐसे पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन लेके ही आते हैं। तो आपको अपना ब्लड शुगर लंबे समय तक कंट्रोल मेंटेन करना है, ना कि महीने में 2-3 ही दिन ही कंट्रोल करना है। अब आगे जानते हैं कि अनकंट्रोल ब्लड शुगर में एक तो शुगर हाई होना होता है तो दूसरा शुगर लो होना भी होता है। तो शुगर लो होना, जैसे कि अगर आपका ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर 70 से कम होता है तो ये लो शुगर की कैटेगरी में आता है। इसे हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया मेडिकल टर्म में बोलते हैं। और जैसे ही शुगर लो होता है वैसे वैसे बॉडी जो है अलार्म देती है, जैसे कि बहुत पसीना आना, बेचैनी लगना, घबराहट होना, हाथ पैर में कपकपी होना, बेहोशी ऐसा लगना, ये सब आना शुरू हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर एक बहुत खतरनाक स्टेट होता है। वो खासकर उन डायबिटिक लोगों को होता है जिनको किडनी की समस्या होती है या जिनको इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया बराबर होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया होना नहीं चाहिए।
थोड़ा शुगर हाई रेंज में रहे, इसे जान नहीं जाती है, लेकिन अगर लो शुगर होता है, हाइपोग्लिसेमिया होता है, तो ये जान जाने का खतरा इसमें होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। तो हाइपोग्लिसेमिया बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी शुगर को विद इन नॉर्मल लिमिट मेंटेन कीजिए। आपका शुगर फास्टिंग 80 से 130 के बीच में रहे। आपका खाना खाने के बाद का शुगर 180 से कम रहे। HbA1c आपका 7 या इससे कम में रहे, और ये लंबे समय तक मेंटेन रहे। अगर ये नंबर्स आप मेंटेन करते हैं तो केवल आप अपना नंबर ही कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, बल्कि आप अपने अंदर के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लाइक अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने किडनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने नर्व्स को, अपने नस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारा ऑर्गन्स आपका जो है वो डैमेज से प्रिवेंट हो पाएगा। सो मेरा संदेश यही रहेगा कि प्लीज़ 1-2 दिन शुगर कंट्रोल देकर अपनी दवा को बंद ना करें। शुगर की दवा लाइफ लॉन्ग चलती है, हमेशा चलती है। कभी भी अपनी दवा को अपने मर्जी से कम या ज़्यादा या बंद ना करें। डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह को मानें, तभी आप जो है अपने ऑर्गन्स को बचा पाएंगे और अपने लाइफ को एक हेल्दी लाइफ जो है एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू सो मच, डॉक्टर सुशील।